बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइम होम्योपैथिक इनफर्टिलिटी क्लिनिक से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ख़वातीन के बांझपन के हवाले से है। असल में हम A to Z जो पॉलीकिस्ट हैं हमारे क्लिनिक पे दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं उसके हवाले से एक सीरीज चला रहे हैं। जैसे A to Z दवाइयाँ हम जो मेजर दवाइयाँ पॉलीकिस्ट उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आज की जो मेडिसिन है वो एलेट्रिस फेरिनोसा है। एलेट्रिस फेरिनोसा पहली बात तो ये है कि हम टिंचर में इस्तेमाल करते हैं, क्यू पावर में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जो दवाई ये इस्तेमाल की जाती है वो ख़वातीन के बांझपन के हवाले से एक बड़ी दवाई है जो तकरीबन हर पेशेंट को टिंचर की फॉर्म में दी जाती है। उसके अलावा वो ख़वातीन जो कहती हैं कि मुझे मेंसेस कम आते हैं, मुझे मेंसेस सही तरह नहीं आते, तो उनको भी मुख्तलिफ केसेस में एलेट्रिस फेरिनोसा वो दिया जा सकता है। जितने भी हमारे क्लिनिक के ऊपर लकोरिया के केसेस आते हैं, बाकी मेडिसिन के साथ साथ अगर कोई मुश्किल केस हो तो हम एलेट्रिस फेरिनोसा क्यू में भी उसको देते हैं ताकि उसका मुश्किल केस भी ठीक हो जाए। चौथे नंबर पे जितने भी अबॉर्शन के केस होते हैं या मिस कैरेज के केस होते हैं तो उनमें प्रेगनेंसी के बाद हम ये दवाई टिंचर में एलेट्रिस फेरिनोसा या ग्रोथ के केसेस में ज़रूर देते हैं ताकि वो जो मुश्किल केस है वो भी ठीक हो जाए। उसके अलावा ख़वातीन के अंदर एक केस होता है जिसको कहते हैं ब्रीदिंग डाउन सेंसेशन, यानी ख़वातीन कहती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो यूट्रस है वो नीचे की तरफ जा रही है, बोझ पड़ रहा है, दर्द हो रहा है। तो अपने प्रोटोकॉल के साथ साथ हम एलेट्रिस फेरिनोसा वहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं। एलेट्रिस फेरिनोसा उन ख़वातीन की भी दवाई है जो बहुत ज़्यादा लागर होती हैं, कमज़ोर होती हैं, लेटी रहती हैं, थकी होती हैं, जिनको खून की कमी का मसला होता है। एलेट्रिस फेरिनोसा बेसिकली ख़वातीन के लिए प्रेगनेंसी या उसके अलावा एक टॉनिक का दर्जा रखती है। प्रेगनेंसी के जो तमाम मसाइल होते हैं 9 माह तक आप एलेट्रिस फेरिनोसा को मुख्तलिफ केसेस के हवाले से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे लिए ख़ास दुआ भी किया करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।